साल 1280 में पश्चिमी अफ्रीका के एक देश माली में एक बच्चे का जन्म होता है। आज इस बच्चे की किलकारी कल उस राजा की आवाज में बदलने वाली थी, जो बड़ा होकर इस धरती का आज तक का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था। इतना अमीर कि आज के समय के टॉप बिलियनियर्स जैसे कि इलोन मस्क, जेफ बेजोस और बाकी के अमीर लोगों की अगर सारी वेल्थ और जायदाद एक साथ जोड़ भी दे तो भी इसकी रईसी के आसपास भी ना पाए। इस इंसान का नाम और कोई नहीं बल्कि मनसा मूसा था। माली में मनसा शब्द का अर्थ होता है सुल्तान यानी बादशाह, ये वाला नहीं ये वाला। तो अब चलो सीधा मनसा मूसा की अमीरी का पता लगाते हैं कि ये इतना अमीर कैसे बना। चल 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 चल। गद्दी पर आते ही मनसा मूसा ने सबसे पहले तो ये सोचा कि कैसे राज्य की आय को बढ़ाया जाए, और उस वक्त राज्य की आय का मेन सोर्स था सोना और नमक। और इनको पाने के लिए उसने ऐसे राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया जिनके पास सोने और नमक की खदानें थी, जैसे कि बुम्बुक गोल्ड माइन जो तब भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है, और इसके साथ इज्जिल, ओलिल और तगाजा जहाँ से नमक निकलता है। अब जाहिर सी बात है, सोना और नमक को बेच कर आएगा पैसा, और पैसा आएगा तो ऑब्वियसली राज्य के शाही खजाने में बढ़ोतरी होगी, और शाही खजाने में बढ़ोतरी से राज्य और राजा ये दोनों भी अमीर हो जाएंगे और फलेंगे फूलेंगे। और ऐसा हुआ भी। इन सारे आक्रमणों के बाद माली साम्राज्य इतना बड़ा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, और मनसा मूसा को अपने राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक और एक चीज मदद कर रही थी, उसका धर्म इस्लाम। राजा की ज्यादातर जनता इस्लामिक थी और इसीलिए उन्हें मूसा के राज से कोई आपत्ति नहीं थी। पर मूसा के राज्य में कुछ ऐसे भी काबिले थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे, और उन्हीं काबिलों में से एक था बाम्बुक माइनर्स का। उन्होंने मनसा के धर्म इस्लाम के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि उन्हें उनका धर्म खतरे में लगने लगा था। लेकिन मनसा की इतनी विशाल सेना के सामने वो थोड़े न टिकने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। मनसा मूसा ने अपनी सेना की मदद से इस विद्रोह पर काबू पा लिया, पर मूसा ने उन्हें मारा नहीं। उसने झट से ये बात समझ ली कि अगर उसे शासन बनाए रखना है तो उसे बाकी के धर्मों को भी साथ लेकर चलना होगा, और इसीलिए माली राज्य इस्लामिक होने के बाद भी वहाँ पर सारे धर्मों को मानने की छूट देता था। यानी कि उसके राज्य के सभी लोग उसके साथ थे, पर सिर्फ उसके राज्य के ही नहीं बल्कि आसपास के सारे राज्यों के लोग उसके साथ थे। और इसीलिए माली साम्राज्य को दूसरे राज्यों से कभी हमले की चिंता भी नहीं रही, और इसीलिए किसी भी राज्य पर अगर बाहरी हमले कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो राज्य अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दे पाएगा। और मनसा मूसा ने भी कुछ यही किया। उसने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ दो ही चीजों की मदद से। पहला टैक्स लगाकर और दूसरा ट्रिब्यूट लेकर। माली साम्राज्य की रईसी और इतना बड़ा व्यापार सिर्फ तीन मुख्य चीजों की वजह से था, सोना, नमक और कोला, जो कि एक फल है। सोने की कीमत और मांग माली में तब भी और आज भी सेम ही है, और इसीलिए आज माली अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा और विश्व का 13वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर देश है। पर इससे ये मत समझ लेना कि इसीलिए मूसा इतना अमीर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माली में मौजूद सोने की खदान मूसा या फिर माली शासन की कभी थी ही नहीं। तो फिर सवाल आता है कि मनसा मूसा को इनसे फायदा कैसे होता था। तो आपको बता दूं, वो इसलिए क्योंकि उसने खदान से निकले सोने पर टैक्स लगाकर रखा था। उतना टैक्स कि ऐसा कहा जाता है कि पूरा माली साम्राज्य सिर्फ टैक्स के बलबूते पर ही चलता था, और इसीलिए मूसा को कभी इन खदानों को अपने काबू में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मूसा ने तो इन खदानों की लोकेशन को भी दुनिया की नजरों से सीक्रेट रखा था। और फिर माइनर कम्युनिटी अपना सोना सूडान के व्यापारियों को जरूरत की चीजों के बदले बेचते, और ये सूडानी जरूरत की चीजों को बाहर के लोगों से खरीदते, और इस तरह से किसी भी बाहर वाले को इन खदानों का पता ही नहीं चला। लेकिन दूसरी ओर नमक की खदानें और कोला फल भी माली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। अब ये नमक कोई खास नमक नहीं था, ये वही रोजमर्रा के खाने में डलने वाला नमक था। पर सिर्फ खाने में ही नहीं, सहारा जैसे रेगिस्तान में खाने की चीजों को खराब होने से बचाने में भी बहुत काम आता था, और इसीलिए उस वक्त नमक की कीमत सोने से कम नहीं थी। और कोला एक ऐसा फल है जो रेगिस्तान में पानी की प्यास लगने से रोकता था, और इसी वजह से इन दोनों चीज़ों का व्यापार काफ़ी बढ़ चढ़ रहा था। अब सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी उन पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, और ऐसा था भी। इन चीज़ों के ट्रेड पर मूसा ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था, और बस इसी के दम पर मनसा मूसा इतनी अमीरी में जी रहा था जितना कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इतनी अमीरी में जीने वाला माली साम्राज्य ज़्यादा देर तक शिखर पर टिका नहीं। मूसा की मौत के बाद ही उसके सारे मंत्रियों ने बेईमानी करना शुरू कर दिया और राज्य को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया।
और वो राज्य जिस पर मूसा ने कब्जा किया था वो सारे राज्य माली साम्राज्य से अलग हो गए और उसके साथ ही माली साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन अब वीडियो खत्म होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।